हूँ, मैं ब्रश कैंसिल नहीं कर सकता, मैं नहाना कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खाने का समय कैंसिल कर सकता हूँ। मैं फटाफट से कुछ भी खाऊंगा जो रेडीमेड है और खा के भाग जाऊंगा। मेरे पास फुर्सत नहीं है सुबह सुबह शांति से बैठकर खाना खाने की। सो आई हैव नो टाइम टू ईट। जो मिल गया, जैसा मिल गया खाया और फटाफट से भाग लिए। आप देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो बस को पकड़ते पकड़ते या स्टैंड पे खड़े होके कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। कोई फ्रूट खा रहा है, कोई फास्ट फूड खा रहा है, जो भी खा रहा है। यस और नो? सो कोई समय ही नहीं है खाने का, या फिर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अब पहुंचे सीधा का सीधा ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के बाद क्या होगा? जब तक मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, तब तक मेरी नींद ही नहीं खुलेगी, और नींद नहीं खुलेगी तो मेरा लैपटॉप तक ऑन हाँ जी नहीं सर। होगा। सो उस वजह से क्या करना पड़ रहा है मुझे एक्सेसिव कैफीन इंटेक करना पड़ रहा है अपने दिमाग को जगाने के लिए, ना ना क्योंकि मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सोया हुआ है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे आदेश क्या करो। करना पड़ेगा? मुझे स्टिमुलेंट चाहिए, मुझे कैफीन चाहिए, जिससे मेरा दिमाग अच्छा, जग पाए। तो और फिर धीरे सांझ धीरे वाली तो आप मिस हो लोग गई थी, कब या तो ले लिया मैं फिर। कैफीन एडिक्टेड बन जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। ओके। पहले आप शुरुआत किससे करते हो? देखो, कोई भी कैफीन एडिक्टेड की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उसकी शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले वो नॉर्मल जो मीठी वाली कॉफी है वो एक पीनी शुरू करेगा, फिर वो 2-3 कॉफी पर आ जाएगा मीठी पे। दूध वाली कॉफी से फिर वो सीधा का सीधा पहुंच जाएगा ब्लैक कॉफी पर। तो उसके बाद फिर वो क्या करने लग जाएगा, धीरे धीरे उस ब्लैक कॉफी को भी हार्ड करता जाएगा कि और ज्यादा कॉफी, और ज्यादा कॉफी। तो कुल मिलाकर एक्सेसिव कैफीन इंटेक की वजह से आप लोग बन जाते हो कैफीन एडिक्टेड, और आपसे ऑफिस में काम ही नहीं होता। फिर दोपहर में जो भी मिला आपको, आपने खा लिया। अगर आप टिफिन लाए थे तो आपके टिफिन में कुछ ना कुछ खाना था, यदि टिफिन नहीं था तो कैंटीन में ही कुछ खा लिया। जो आईटी प्रोफेशनल्स है वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ सर, सुबह से हमारा यही शेड्यूल होता है। उसके बाद शाम हुई, किसी के ऑफिस में एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, कोई ना कोई दूसरी पार्टी है, तो पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, उसके बाद फ्राइज आ गए, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये सब कुछ आ गया। यदि आप एक व्यापारी हैं, यदि आप बाजार में बैठते, मार्केट में बैठते हैं, तो कुछ नहीं, कचौरी समोसा पकौड़ा ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने कोई ना कोई बाहर का जंक खा लिया शाम तक। फिर जब नंबर आया घर जाने का, जहां मुझे आने में लगे थे 20 मिनट 25 मिनट ऑफिस में, वो ही रास्ता हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे का। शाम को हमको इतनी तेज भूख लग रही होती है कि हम ये सोचते भैया जो मिल जाए फटाफट से खा लें। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी में बैठे बैठे ही जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे कि मैं पहुंचूं उससे पहले मेरा खाना पहुंच जाए। यस और नो? या फिर टेक अवे पे से कि खाना लेता हुआ निकल जाता हूं, घर जाके कौन बनाएगा, घर जाके कौन खाएगा। क्योंकि जब पूरा दिन हो चुका है हमको फ्रस्ट्रेट होते हुए, स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए हमारे ऑफिस में, अब हमको चाहिए कुछ ना कुछ जंक फूड। अब मुझे दाल रोटी अच्छी नहीं लगेगी घर की, अब चाहिए कुछ चटपटा, कि भैया पूरे दिन से मेहनत की, कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। होता है या नहीं ऐसा? इसको कहते हैं हम स्ट्रेस ईटिंग या फिर इमोशनल ईटिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। ठीक है। फिर जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं, तो ट्रैफिक पे फंसने के बाद हम इरिटेट हो रहे होते हैं कि कब घर पहुंचेंगे यार। अब जैसे ही घर पहुंचे तो अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम डाइनिंग टेबल तक भी पहुंचे खाने के लिए। बेड पे लेटेंगे, बेड पे ही खाना आ जाएगा, बेड पे ही खा लिया और बेड पे ही सो गए। यहां तक कि हमसे जो हमारा बर्तन है खाने के, वो रखने भी किचन में नहीं जाया जाता। या तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे, या कोई फैमिली मेंबर है तो वो ही उठाकर ले जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद है कि हाँ सर, जमीन पर चटाई बिछा के मैंने तब खाना खाया था? बताओ, कि जमीन पर हमने चटाई बिछाई थी और उसके बाद आलती पालती मारकर बैठ के और फिर हमने खाना खाया था। भूल गए हम लोग। यहां तक कि जिनके घरों में डाइनिंग टेबल है, उनके ऊपर भी कपड़े सूख रहे हैं, उसके ऊपर तक, वहां तक भी लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बेड पर बैठे वहीं पर खा लिया। अब यदि नींद आ गई तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नींद नहीं आई तो आपको करनी पड़ेगी स्ट्रेस ड्रिंकिंग। आपको मारने पड़ेंगे 4 पैग, और 4 पैग मारने के बाद आपको नींद आएगी। तो आप बेड पर जाओगे 11 बजे, 1 बजे तक आप जगे हुए हो। फिर जब रात को नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह फिर वापस से क्या होगा? 6:05 का अलार्म, 6:10 का अलार्म, 6:15 का। ऐसा है हाँ या ना? ये मैं आपकी ही स्टोरी सुना रहा हूं। अब हो सकता है कि आप 4 पैग नहीं मार रहे, इस सर मैं पैग नहीं मारता, बाकी चीजें तो सेम है।
हो सकता है आपकी नींद पूरी हो रही है, बाकी चीजें तो सेम है। हो सकता है आप ट्रैफिक में नहीं फंस रहे, बाकी चीजें तो सेम है। तो आप इनमें से जिससे रिलेट कर सकते हैं वो पॉइंटर्स फटाफट से आपकी नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक के अंदर, जिससे आपको ये रहे कि सर ये वाली समस्याएं होती है, इनसे कैसे निकले उसका सॉल्यूशन भी बता देना। ठीक है जी, ऐसा होता है हाँ या ना, एग्री और नॉट। यदि आप एग्री हैं, एग्री लिख दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में, टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। अब मेरा अगला सवाल आप ही लोगों से है, क्या इस लाइफस्टाइल के चलते मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम है क्या दूर दूर तक? मेरे को खूब फिटनेस वालों ने आए और मेरे को बोल के गए सर एक्सरसाइज क्या करो, बहुत फायदा होता है, ये होता है। कहाँ है भैया मेरे पास टाइम, मेरे को बता यार। सुबह मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरे को तो अगर 15 मिनट सोने को मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात, करेक्ट। और रात को मेरे को दारू पी के सोना पड़ रहा है, तो मैं इसमें से एक्सरसाइज करूं कहां पे? मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। और इसी के साथ साथ क्या मेरे पास कोई हेल्दी खाने का ऑप्शन है क्या दूर दूर तक? सुबह मेरे पास टाइम नहीं है खाने का, दोपहर के अंदर जो कैंटीन में मिल रहा है वो खा रहा हूँ, या घर से जो मिल गया वो खा रहा हूँ। उसके बाद मेरी पिज्जा पार्टी हो रही है, रात को मैं शराब पी रहा हूं। तो मेरे पास कहां से टाइम आ गया, या मेरे पास कहां से ऑप्शन आ गया कि मैं अच्छा खाना खा लूं? तो ना तो मेरे पास खाने का टाइम है, ना मेरे को खाने की मैं क्वालिटी को जज कर सकता, और ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं एक्सरसाइज करूं। तो अपने तो भैया फिटनेस लाइफस्टाइल कैसे भी फॉलो ही नहीं हो सकती। यस और नो, ये समस्या हो रही है क्या? यस और नो फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोगों की समस्या नहीं समझ आएगी अगर मेरे को, तो सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। किस किस के साथ ये समस्या हो रही है फटाफट से लिख दीजिए यस। बढ़ते हैं आगे। आपका जितना अच्छा रिस्पांस चैट बॉक्स में उतना मुझे मजा आएगा, मेरा जोश दुगना हो जाता है। और आप देखेंगे 1 बजे तक भी मेरी एनर्जी इससे 3 गुना हो जाएगी अगर आप लोग एक्टिव हैं तो। आपको केवल उंगली चलानी है बस, दैट्स इट। चलो आगे बढ़े। अब इस ओबेसिटी की साइकिल में फंस के, इस मोटापे के चक्रव्यूह में फंस के, अब मान लीजिए आपका 5 किलो 10 किलो बढ़ गया। अब आपको एक दिन रियलाइज हुआ कि यार पुराने कपड़े नहीं आ रहे, शीशे के अंदर देख रहा हूं तो यार पेट निकला हुआ है, लोग भी टोकने लग गए कि भैया इस बार ज्यादा लड्डू खा लिए क्या सर्दी में, तो अब तो यार पेट घटाना पड़ेगा एकदम से। या फिर कोई रात को हमने क्या करा, मोटिवेशनल मूवी देख ली, कोई लक्ष्य मूवी देख ली, या कोई ऐसा गाना सुन लिया, सुल्तान मूवी देख ली कि नहीं भैया अब तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो कुल मिलाकर जोश आया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब जब आपके पास जोश आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको रियलाइजेशन हो गया, अब आपकी क्या जगेगी? क्यूरियोसिटी, इच्छा कि यार मैं जानता हूं कि वजन कैसे घटाएं। जैसे ही क्यूरियोसिटी होगी, अब आप नॉलेज के लिए भटकना शुरू करोगे। सबसे पहला अपने लिए नॉलेज का प्लेटफॉर्म कौन सा है? जल्दी बताओ, कौन सा है नॉलेज का प्लेटफॉर्म? कहां पे जाके सब कुछ सर्च मारते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। यूट्यूब और गूगल। यूट्यूब, परफेक्ट। तो सबसे पहला है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यही तो बताने बैठे हमको, यही तो है हमारे गुरुजी। इन्हीं से तो पूछते हैं अपन सारी बातें। जुकाम भी हो जाते तो फटाफट से गूगल पे जाके कि जुकाम हो गई, और फिर गूगल हर चीज का इलाज बता देता है, लास्ट में कैंसर। देखा है ये होते हुए कि अगर कहीं पे दर्द भी हो गया तो लास्ट में कैंसर से जोड़ देगा। इससे अब जैसे हम इन सारी समस्याओं से जूझते हुए मोटे होते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जाके गूगल पे यूट्यूब पे लिखेंगे कि घर बैठे 5 किलो वजन कैसे घटाएं, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी इक्विपमेंट के घर पे एक्सरसाइज कैसे करें, मोटापा घटाने का तरीका, ये सब जाके हम सर्च करते हैं। अब जब हम सर्च करते हैं तो हमको नए नए उपाय मिलते हैं मोटापा घटाने के लिए। अब अपन बात करते हैं फटाफट करके एक एक उपाय पर। अब आप लोग मुझे बताते जाओगे कि आप में से इनमें, मतलब आपने इनमें से कौन कौन सा अप्लाई कर लिया, और उसकी असली पोल पट्टी क्या है, कि वास्तव में अगर आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, उसके पीछे क्या साइंस थी, वो अब मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या आपने इनमें से कोई ब्रो साइंस फॉर्मूला अपनाया है क्या? अब आप पूछोगे सर ये ब्रो साइंस क्या होता है? ब्रो साइंस सर वो होता है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, लोग ऐसा कहते हैं, मुझे मेरा पड़ोसी बता रहा था,
जिसका कोई भी करेक्ट सोर्स नहीं है, कंफर्म सोर्स नहीं है, बस सुना था, पढ़ा था, देखा था, कहीं ऐसा होता है। ये होता है सर ब्रो साइंस। या फिर पड़ोसी है, भाई ऐसे मत कर, ऐसे कर ले, इससे तेरा 4 किलो वजन घट जाएगा। अब आप पूछोगे भैया तुमने क्या करा है, यार मैं तो सीए हूं। तो आप तो न्यूट्रिशनिस्ट ही नहीं हो, आपका हेल्थ इंडस्ट्री से कोई नाता ही नहीं है, आप क्यों सलाह दे रहे हो। ये होती है ब्रो साइंस एडवाइसेस। तो अब आपने इनमें से क्या क्या अपना लिया, पहले अपन उसकी बात करते हैं और उसी के साथ बात करते हैं कि क्या इसने काम किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और यदि आप इसको भी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। तो यदि आप लोग चाहो तो आप लोग साथ के साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में, तो उस पर भी अपन थोड़ी सी निगाह और डाल लेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग, देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने पहली बार इस क्लास के लिए रजिस्टर किया है, मतलब मोटापे के लिए रजिस्टर किया है। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे देख ली होंगी, 10 लोगों से कंसल्ट कर लिया होगा, मतलब आप घाट घाट का पानी पीकर यहां तक पहुंचे हो। यस और नो। डायरेक्ट तो आप यहाँ पर नहीं आए होंगे, कोई रेयर ऐसा होगा कि उसने देखा और वो यहाँ पर पहुंच गया। मोटापे से पीड़ित तो तभी तो यहाँ पर आए हो। तो इसलिए आप में से ये लोग कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक कर अपन बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अल्ट्रा प्रोमिसिंग प्रोडक्ट्स, कि भैया हमारा प्रोडक्ट यूज कर लो, मोटापा घटना ही घटना है अगर आपने ये वाले प्रोडक्ट यूज कर लिए तो। पहला प्रोडक्ट सुनो, एमएलएम कंपनी के सुझाए हुए शेक। पिए हैं क्या जी किसी ने? एमएलएम कंपनी के सुझाए हुए शेक, कि ये हमारा वेट लॉस शेक है, आप अपना खाना पीना बंद कर दीजिए, इसको पानी में घोलिए, दूध में घोलिए, इसको पी लीजिए,